बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है। पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक आज दो बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया। एक तरफ तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ जबरदस्त तरीके से मंथन किया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बड़ी बैठक हुई, ताकि सीट के फॉर्मूले को सुलझाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी दावेदारी सहयोगियों के सामने मजबूती से रख पाए। आपको बताते चले, आज की सबसे बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है जुड़वा भाइयों का। शहनवाज हुसैन जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से कहा गया है कि अब बड़ा छोटा नहीं बल्कि जुड़वा भाई जेडीयू और हम बराबरी पर खड़े हुए हैं। और आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे ही ये दांव चला गया, उसके तुरंत बाद जेडीयू की ओर से पलटवार सामने आ गया और जेडीयू ने कह दिया कि हम तो अभी भी बड़े भाई हैं। 2005 से लेकर 2025 तक बीच के अगर कुछ चुनावों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने साथ साथ जब जब चुनाव लड़ा, हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है 2024 और 2020 के परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अब सवाल यह है कि जुड़वा भाई वाला ये फॉर्मूला देकर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले क्या ज्यादा सीटें बटोर पाएगी, या फिर 5 पांडव जो एनडीए का हिस्सा हैं उनमें बाकी के जो 3 साथी हैं उनको समझाने की कोशिश या कवायद के तौर पर इसको देखा और माना जाए। सीटों के फॉर्मूले को लेकर आज राजधानी दिल्ली में जो बैठक हुई है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या निकलकर सामने आई है, बीजेपी आखिर कितनी सीटें चाहती है, जिसको लेकर एनडीए में मंथन लगातार तेज है और सहयोगी दलों के लिए इस बार क्या परेशानी बढ़ सकती है, उसको बताती हुई आज की जनहित की ये कवर स्टोरी देखिए। इस बार ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, बिहार एनडीए में सब हैं जुड़वा भाई। सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुए मंथन के बीच बिहार बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन ने जुड़वा भाई वाला सियासी पत्ता फेंका तो सियासी हलचल तेज हो गई। बड़ा भाई के रोल में इस बार बिहार में कौन रहने वाला है, जेडीयू या बीजेपी? हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में। बिहार में सब जुड़वा भाई हैं। एक तरफ शहनवाज का ये बयान आया तो दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें पीएम मोदी को दी गई गाली का विवाद, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, प्रधानमंत्री के होने वाले बिहार दौरे की तैयारी, बिहार में मौजूदा मंत्री विधायकों के रिपोर्ट कार्ड, सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा प्रमुख है। बीजेपी की इस बैठक के बाद जेडीयू ने कह दिया है कि उनकी पार्टी तो बड़े भाई की भूमिका में पहले भी रही है और इस बार भी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन में सीटों के बंटवारे को सुलझाने की है, क्योंकि पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिए थे और अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर जदयू को नुकसान पहुंचाया था। नतीजा हुआ कि नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और किसी तरह बहुमत का आंकड़ा पूरा हो पाया। चिराग पासवान इस बार भी अपने बयानों से सियासी सुरसुरी फैला रहे हैं। अभी रविवार को ही पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चिराग का नाम सीएम दावेदार के रूप में बढ़ा दिया था। दबी जुबान में पार्टी 35 से 40 सीटों का दावा कर रही है। हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले, बिहार की जिम्मेदारी संभाले, शीर्ष जिम्मेदारी संभाले। अब इसे संयोग ही कहिए कि 4 सितंबर यानी कल एक तरफ बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया है तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में चिराग की बड़ी रैली होने वाली है। पार्टी के नेता इस रैली की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चिराग के इस कदम को
प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट बताया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही सूत्रों के हवाले से सीट बंटवारे पर खबर आई है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू 102 से 106 सीट पर लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 101 से 105 सीटों पर लड़ने वाली है। बाकी बची 40 सीटों में तीनों सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन एनडीए के नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस फॉर्मूले पर सहमति आसान नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो खुलकर अपनी पार्टी हम के लिए 20 सीटों की डिमांड की है। जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहाँ, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार इसी एनडीए टीम से खेल रहे हैं। उनकी दावेदारी भी कमोबेश इसी के आसपास है। हालांकि वो खुलकर बोल तो नहीं रहे, लेकिन परसों उनकी भी पटना में रैली है। माना जा रहा है कि इनके शक्ति प्रदर्शन के पीछे भी सीटों के दबाव की ही सियासत है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जब एनडीए से अलग हो गए थे, तब चिराग मांझी, कुशवाहा तीनों बीजेपी के साथी थे। उस वक्त तीनों जितनी सीटों पर लड़े थे, इस बार भी इनकी मंशा उसी के आसपास लड़ने की है और इसी वजह से तीनों अपने अपने हिसाब से दबाव बना रहे हैं। 2015 में एलजेपी को लड़ने के लिए गठबंधन में 42 सीटें मिली थी। कुशवाहा की पार्टी 23 और मांझी की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार एलजेपी 35 से 40 सीट, मांझी 20 सीट और कुशवाहा की भी 20 सीटों की डिमांड मानी जा रही है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के दावे के बाद जो संभावना बन रही है वो डिमांड की आधी है। जेडीयू और बीजेपी तो जुड़वा भाई है, बाकी 3 लोगों के साथ सौतेला भाई वाला व्यवहार हो रहा है। तो ये सारे लोग जैसे ही सीट बंटवारा होगा, बीजेपी के साथ जो छोटे दल एनडीए में हैं, वो सब एनडीए से बाहर हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की भूमिका सीटों के मामले में हमेशा से बड़े भाई की रही है। चूंकि पिछली बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनी थी, ऐसे में सीटिंग के हिसाब से उसका दावा भी बनता है। लेकिन बिहार में एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, इसलिए जेडीयू बड़े भाई वाले पुराने फॉर्मूले की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि कब तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो पाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।